अब गिनना है तो सर यहाँ से गिने कि यहाँ से गिने। देखिए सुनिएगा, आप ना जब भी ये लटकी हुई श्रृंखला मिलेगी, ध्यान रखिएगा, ये लटकी हुई श्रृंखला मिलेगी, है ना, जब ये लटकी हुई श्रृंखला मिलेगी और सब सिंगल बॉन्ड से होंगे, है ना, सब सिंगल बॉन्ड से होंगे और लटकी हुई श्रृंखला मिलेगी, तो इस लटकी हुई श्रृंखला का नाम लिखिए। इसको क्या पढ़ेंगे, कार्बन में सी एगो है ना लटका है, तो मेथ, म से स्टार्ट हुआ, चलिए यानी एम से स्टार्ट हुआ, इंग्लिश में जाइएगा, इंग्लिश अल्फाबेट में एम से स्टार्ट हुआ, इसको पढ़ेंगे मेथ और एथ। ये किससे स्टार्ट होगा, एथ यानी ई से स्टार्ट होगा, मेथ और एथ, इसको बोलेंगे मेथ, तो एम से स्टार्ट होगा। आई बात समझ में? तो सबसे पहले क्या करना है कि चेक करना है कि जो लटकी हुई श्रृंखला है उसमें मेथ नहीं, जो अल्फाबेट में पहले आता है यानी ई पहले आता है, तो ई किधर से नजदीक पड़ेगा, ये वाला किधर से नजदीक पड़ेगा वही समय गिनना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ से गिनता हूँ 1 2 3, यहाँ से गए तो कितने नंबर पे आइए, 3 नंबर पे, इधर से 1 2 3, इधर से कितने नंबर पे आया, 3 नंबर पे। बात समझ आ गया? देखिए अगर यहाँ से जाता हूँ 1 2 3, तो इधर 3 नंबर पे आया, इधर से 1 2 3, इधर भी 3 नंबर पे है। इसका मतलब कि दोनों तरफ से ये बराबर लटकी हुई है ना, 3 नंबर पे। इसका मतलब कि हम क्या करेंगे कि इधर से गिनेंगे। क्यों इधर से गिनेंगे कि अगर इधर से गिनता हूँ तो ये लटका हुआ यहाँ पे नहीं है, लेकिन यहाँ पे भी है, तो ये लटका हुआ है, उसके बाद ये लटका हुआ है, तो इसलिए इसकी भी वरीयता है। पहले इसकी थी एथ वाले की, उसके बाद मेथ वाले की है, इसलिए हम गिनेंगे तो ऐसे गिनेंगे। ठीक है, ताकि ये भी आ जाए। तो गिनेंगे 1 2 3 4 5। अब देखिए टोटल 5 हुआ, 5 कार्बन हुआ, सीधे में पहुंच गया। सबसे लंबी श्रृंखला गिननी है, तो देखिए अगर 1 के बाद 2 आया तो 2 के बाद 2 रास्ते हैं, एक नीचे की तरफ, लेकिन हमें यहाँ नहीं जाना है, हमें तो जाना है 3 तक, जाना है 3 तक ना। 3 के बाद आपके पास 2 रास्ते हैं, एक सीधे और एक नीचे, तो हम नीचे की तरफ जाएंगे तो 4 और ये 5 होगा, आगे भी जाएंगे तो 4 और 5 होगा, मतलब दोनों तरफ 5-5 ही आ रहा है, इसलिए सीधे चले गए, है ना, नीचे की तरफ नहीं जाएंगे। ठीक है, अगर ये होता कि नीचे ज्यादा होता, 6 हो जाता तो नीचे गए होते। ठीक है, चाहे आगे 6 होता तो हम आगे गए ही होते। ठीक है, तो अब देखिए इसका नामकरण कैसे करोगे। अब मेथ एथ प्रो ब्यूट पेंट, 5 का नाम हो गया ना, तो क्या हो गया, पेंट, लिखेंगे पेंट, और इसमें क्या जोड़ेंगे, एन जोड़ेंगे ना, तो हो जाएगा पेंटेन। क्या हो जाएगा, पेंटेन। लेकिन अब यहाँ पे गड़बड़ है, ये देखिए लटका हुआ है और ये भी लटका हुआ है। सुनिए, तो ये एथ है ना जी, एथ पहले आता है ना, मैंने बताया था एथ पहले आएगा, मेथ और एथ। अब कौन नंबर पे लटका है, 3 नंबर पे, तो इसको बोलेंगे मेथ और एथ। तो यहाँ पे लिखेंगे, देखिए इसको सही से लिखता हूँ, 3 नंबर और ये मेथ एथ, तो लिखेंगे 3 नंबर डैश लगाना ऐसे, फिर लिखेंगे एथिल। ध्यान रखिएगा जो लटकी हुई श्रृंखला रहेगी उसमें इल जोड़िएगा। क्या जोड़िएगा, इल जोड़िएगा। ये जो लटकी हुई श्रृंखला आपको दिखाई देंगे, इल जोड़ना है। तो ये हो गया 3 एथिल, मेथ एथ, तो एथ हो गया, उसमें इल जोड़ देंगे तो एथिल। अब देखिए इसके बाद 2 नंबर पे ये आया, तो क्या होगा, फिर आगे डैश, फिर 2 नंबर पे क्या जुड़ेगा, मेथ है तो मेथिल, ये क्या हो जाएगा, मेथिल। बताइए समझ में आया, 3 एथिल 2 मेथिल। अब इसका नामकरण हो गया। अब ये 5 का क्या नाम था, पेंटेन, यहाँ पे लिख दूंगा पेंटेन। ठीक है, 3 एथिल 2 मेथिल पेंटेन। समझ आ गया, ये नामकरण सबसे ज्यादा जरूरी है कि गिनेंगे कहाँ से। अगर आप गिनना नहीं सीख पाए ना तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी आपको सॉल्व करने में। ठीक है, तो ये समझ में आ गया कि नामकरण इसका कैसे करना है। ठीक है, तो ऐसे ही आपको गिनना है।